जबलपुर में पुलिस महकमे के 600 आरक्षकों के पद खाली हैं। जिले का मौजूदा पुलिस बल आबादी के लिहाज या फिर कानून व्यवस्था के इंतजाम के दौरान चुनौती बन जाता है। जी हां, ये बात सामने आई है आईजी उमेश जोगा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण में, जहां आईजी उमेश जोगा ने निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल सहित कई मसलों पर चर्चा की और इंतजामों और आमजनों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। आईजी उमेश जोगा ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। आईजी उमेश जोगा जैसे ही एसपी कार्यालय पहुंचे, सबसे पहले पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके पश्चात आईजी ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के साथ एसपी कार्यालय के रीडर शाखा, टीए शाखा, शिकायत शाखा सहित अन्य यूनिट का बारीकी से निरीक्षण एवं परीक्षण कर संबंधित सेक्शन इंचार्ज एवं कर्मचारी से सवाल जवाब कर मौजूदा हालातों को परखा और सुधार के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिले में पदस्थापना, पुलिस बल की कमी, महिला अपराध, हत्या, डकैती, लूट, संपत्ति विवाद आदि आंकड़ों के नक्शे ग्राफ के जरिए निरीक्षण किया और पुलिस कप्तान सहित सभी एएसपी, सीएसपी, डीएसपी के साथ बैठक कर अपराधों पर अंकुश लगाने, महिला अपराधों पर गंभीरता से निराकृत करने और सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों को त्वरित गति से निराकृत करने के लिए निर्देशित किया। हमारे पास सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, जैसे एसडीओपी रहता है, एडिशनल एसपी रहता है और एसपी और डीआईजी, आईजी का वर्ष में एक बार अपने अपने क्षेत्रों का जो उनका जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन का वार्षिक निरीक्षण होता है। वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी शाखा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूर्ति कराना रहता है। साथ ही हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी साथी रहते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनमें कोई और स्किल्स अपग्रेड करने के लिए हम लोग उनको सुझाव देते हैं। अगर उनको कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा हो तो मेरे माध्यम से पुलिस मुख्यालय को हम लोग सूचित करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि इंस्पेक्शन का क्या है कि मेन उद्देश्य ये रहता है कि जनता को जो हम लोग सर्विस देते हैं, जनता के लिए जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो सबसे बेहतर से बेहतर हो। तो उस सर्विस में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको किस प्रकार का पूर्ति कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं और साथ ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के मंथन करते हैं कि हम लोग किस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हैं और पिछले साल से इस साल का किस प्रकार का अपराधों में पैटर्न का चेंज हो रहा है। तो इस पैटर्न के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपराध का रोकथाम के लिए कैसे करना है, अपराध को कंट्रोल कैसे करना है और जितने पिछले साल के और उसके पूर्व साल के जो न्यायालय में लंबित जो प्रकरण हैं उस प्रकरणों में किस प्रकार का कोर्ट में पेशी समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध में उसको सज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से हम लोग का कार्रवाई आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग इंस्पेक्शन का दौरा चलता है। इस दौरान मीडिया से चर्चा में आईजी उमेश जोगा ने जिले में मौजूदा बल और शहर की आबादी एवं कानून व्यवस्था के इंतजाम पर भी बेबाकी से चर्चा की। इस दौरान आईजी ने माना कि जिले में वर्तमान में आरक्षकों के करीब 600 पद खाली हैं। अभी जो नक्शे के आधार पे जबलपुर में लगभग 600 की आरक्षकों का कमी इन्होंने दर्शाया है इसमें। तो ये कमी इसके वजह से भी है क्योंकि सभी आरक्षकों का पिछले कुछ सालों में एएसआई और हवलदार का प्रमोशन हुआ है। अभी नया भर्ती ये कोरोना काल में नहीं हो पाया है। शासन से प्रतिबद्ध है कि भर्ती लगातार चलते रहे। इस साल भी कुछ भर्तियां हुई थी, तो जैसे भर्तियां आगे चलते रहेगी और समय अनुकूल रहेगा तो ये पूर्ति भी कमी पूर्ति हो जाएगी। चुनौती बन जाती है, लॉ एंड ऑर्डर तो चुनौती बन जाती है। जो आरक्षक को पुलिस रेगुलेशन के प्रति 8 घंटा काम करना पड़ता है तो उसको 8 घंटे के बजाय 16 और 17 घंटे भी कई बार हो जाता है। खास करके त्योहारों के समय में या कोई वीआईपी ड्यूटी में या कोई अन्य लॉ एंड ऑर्डर जो आती है, जैसे चुनाव है और कोई ऐसी चुनौतियां होती है, तो उस समय क्या है उसको ज़्यादा समय देना पड़ता है। आईजी उमेश जोगा ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान सहित तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि फरियाद लेकर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आवेदन, शिकायत पर गंभीरता से सुनवाई हो और जनता को बेहतर सेवा, कानून राज का एहसास हो। यह हमारा लक्ष्य है। जहां जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारें और दूर करें।
पुलिस का व्यवहार गुंडे बदमाशों के प्रति सख्त और आमजनों के प्रति विनम्र बने, यही हर किसी की अपेक्षा पुलिस से होती है। नहीं, उसके लिए समय समय पे हम लोग पूरा आरक्षक से लेके पुलिस महानिदेशक तक हम सब लोग एक परिवार जैसा रहते हैं। तो इनको क्या क्या समस्या आता है उनका गुजारिश के आधार पे हम लोग उसका समस्या का दूर करते हैं। और साथ ही वर्ष में 1 बार या 2 बार जब भी हम लोगों का समय मिलता है तो इन लोगों का हेल्थ चेकअप भी हम लोग लगातार करते रहते हैं। और इनको जो भी समस्या रहता है, जैसे कोरोना काल में कई हमारे कर्मचारी बीमार हुए थे, उनका लगातार पुलिस अधीक्षक अपना जिला स्तर पे उसका मॉनिटरिंग करता है। जो अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो उसका हाल समय समय पे जानकारी लेते हुए पिछला 2 कोरोना काल 3 कोरोना काल में भी सभी मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों ने और खास करके जबलपुर को अधिक दायित्व था कि इसके पड़ोस वाले जिलों में भी यहाँ पर क्योंकि मेडिकल का सुविधा अच्छा है तो पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी उसमें सहयोग किया है, कोऑर्डिनेशन किया है, जिसके वजह से काफ़ी कम हम लोगों को नुकसान हो पाया। इस पूरा रेंज में हमारे पूरे 5 जिलों में बहुत ही बेहतर काम हुआ है। खास करके जबलपुर में आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत NSA के तहत सबसे अधिक प्रकरण हुए हैं। और जितने भी पुराने आदतन अपराधी रहते हैं जो सुधार नहीं चाहते हैं और फिर इन आदतन अपराधियों का जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उन प्रकरणों को भी हम लोग फॉलो करते हैं ताकि उसमें अगर सजा हो जाए तो लंबी हो सजा काट के आए ताकि उसका निष्क्रिय हो जाए उस क्षेत्र में। और साथ ही साथ हम लोग जो नशे के विरुद्ध होता है, जो महिला संबंधी अपराध होता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति और वीकर सेक्शंस के खिलाफ जो अपराध घटित होते हैं उसका एक समय सीमा के अंदर विवेचना करते हैं, समय सीमा के अंदर चालान पेश करते हैं। और चिन्हित अपराध जो जघन्य सनसनीखेज होता है उस अपराधों को हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करके उसमें सजा दिलाने का प्रयास करते हैं। आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो क्राइम कंट्रोल में ही रहा है और इस साल क्राइम में कमी आई है इतना व्यस्त समय रहने के बावजूद, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा चुनाव भी था और साल के कुछ महीनों में ओमिक्रॉन का ये भी था। तो हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा ड्यूटी रहा उसके बावजूद उन्होंने शिकायत का निराकरण और फिर अपराधों का नियंत्रण भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। अपने आसपास की खबरें जानने के लिए और खुद को अपडेट रखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube, Facebook और Twitter पर। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।